रिलैक्सो 2 स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। ये दोनों शायद इन रेड ट्रेड करनी चाहिए, खासतौर पर रिलैक्सो ज्यादा है, बढ़िया कंपनी। और बाटा का तो मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो का बहुत कम पार्ट है जो 1000 रुपए के नीचे के टिकट प्राइस वाला होगा, मतलब हम प्रीमियम पोर्टफोलियो ज्यादा टारगेट करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग है जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन। अभी रैशनलाइजेशन हुआ क्या, 1 जनवरी 2022 से दरअसल 12% का स्लैब होगा। रैशनलाइज एकदम कोई दिक्कत नहीं, पर दिक्कत ये अब तक की तस्वीर थी कि 1000 रुपए से नीचे का जो प्रोडक्ट होता था बाटा का, रिलैक्सो का, चप्पलें वगैरह, वो 5% जीएसटी रेट था, वो बढ़कर अब 12% होने जा रहा है। तो रिलैक्सो का तो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो मेरे ख्याल से वो हवाई चप्पलों का है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो। तो बाटा और रिलैक्सो के लिए है खबर निगेटिव, वो स्लैब चला गया इनके लिए 5% वाला। ऐसे ही आदित्य बिरला फैशन रिटेल, ये सेंटिमेंट डैम्पनर ज्यादा होगा। माय डाउट आदित्य बिरला की आजकल कोई पोलो की टी शर्ट आती है 1000 रुपए, तो ये सेंटिमेंट डैम्पनर ज्यादा है। तो इसीलिए दोनों, अब इसमें जैसे आप कुछ देर पहले इनकी टीम में भी होगा, शायद हर्षदा बता रही थी कि कईयों को शायद जीएसटी रिफंड वगैरह आएंगे, तो वो एबरेशन हो सकता है स्टॉक्स का। तो खबर बुरी है, इसीलिए रेड मानता हूं मैं, लेकिन हो सकता है इनमें से कुछ स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हो क्योंकि कुछ अटका पैसा क्लैरिटी के बाद लौटता हुआ नजर आए, अदरवाइज ये तीनों शायद इन रेड ट्रेड है। ओके, टीम में फटाफट आपको बताता हूँ। पहला स्टॉक है विप्रो। विप्रो इसलिए क्योंकि इन्होंने एक कॉल की, उसके बाद एमके की एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई और उसमें मैनेजमेंट ये कह रहा है कि वो अगले साल में कई सारी बड़ी डील जो 20-30 करोड़ डॉलर्स के आसपास की होंगी जो वो क्लॉक कर सकते हैं, उसके लिए इनका दिखता है। और आगे उन्होंने बहुत अच्छा आउटलुक रखा है, तो वो रिपोर्ट के आधार पर मुझे लगता है ग्रीन में ट्रेड होना चाहिए। स्पाइस जेट में ध्यान रखिएगा, बोइंग 737 मैक्स जो रुक गया था उसको सैटरडे से, बीते शनिवार से उन्होंने रिज्यूम कर लिया है। करीब 2.5 साल बाद वो फ्लीट में फिर से शामिल किया गया, तो ये एक अच्छी खबर इनके लिए। और इंटरग्लोब भी, इसलिए दोनों खबर एविएशन पे, क्योंकि एक तो ये एटीएफ तो सस्ता होगा ना, पेट्रोल तो नहीं हो रहा, डीजल तो नहीं हो रहा। पेट्रोल का मुझे नहीं पता, आज कितना 22 तारीख है, 8 दिन बाद रिव्यू होता है, होगा एटीएफ बीच में भी रिड्यूस हुआ था। हर महीने कम होता है, तो महीने मंथली रिव्यू होता है। तो मुझे लगता है कि एविएशन पर नजर रखिएगा, ये होगा। और हिंदुस्तान जिंक चौथा स्टॉक, इसके लिए नेगेटिव खबर है। वो सरकार तो लेकिन स्टेक बेचेगी ऐसा था। गुरुवार को दिन में खबर ये आई थी कि सरकार अपना हिस्सा बेचे, उसको अलाउ कर दिया। साथ ही उसी ऑर्डर में ये भी कहा कि 2002 में जब इसका डाइवेस्टमेंट हुआ तो उसकी सीबीआई जांच होगी। तो ये थोड़ा सा रेड वाला हो गया। पांचवा बताया, तो फिर आप आइए। बायोकॉन बायोलॉजिक्स का एक जो सब्सिडरी है, उसने एक वाइट्रिस इंक के साथ टाई अप किया है और यूएस में फार्मेसी के जरिए ये अपने तमाम प्रोडक्ट वहां पे बेचेंगे, जो लंबी उनकी एक चेन है। तो मुझे लगता है कि आज बायोकॉन के लिए फिर से ग्रीन डे होगा। अच्छा, एक स्टॉक जो पिछले हफ्ते वहीं कई पिछले कुछ टीम्स में रेगुलरली फीचर करता रहा है ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ, वो आर्ट्स एंड इंजीनियरिंग। अब ये है टाटा ग्रुप कंपनी, टाटा प्रोजेक्ट्स की सब्सिडरी। अब वो असल में क्या हो रहा है, लगातार ऑर्डर्स डोल आउट हो रहे हैं और वो लगातार नजर में आ रहे हैं मेरे। इससे पहले भी मैंने इसीलिए लिया था। टाटा प्रोजेक्ट से एक और एब्जॉर्बर्स के कंस्ट्रक्शन के लिए इस कंपनी को ऑर्डर पास ऑन करा गया है, तो इस बार उसकी वैल्यू 10 से 16 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही है। तो ये जो ऑर्डर्स लगातार डोल आउट हो रहे हैं, इसी के चलते मेरा मानना था वो अच्छे मूव्स आए थे। पहले जब ऑर्डर मिले तो उसका कंसोलिडेशन में था, पिछले हफ्ते जब लिया था फिर ऑर्डर आया था, और अब वो फिर से और ऑर्डर्स के अपडेट्स आ रहे हैं। 600 वीकेंड पे एक और अपडेट।